नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल बिल्कुल फ्री में एक क्लास आपको दी जा रही है। तो मित्रों, आप लोग इस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो मित्रों, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। बाकी बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। जी, जो भारत की पूरी नदियां हैं, हम पूरे भारत की नदियों को पढ़ेंगे, लेकिन हम पूरे भारत के मैप में एक साथ ना पढ़ के बल्कि अलग अलग नदियों को तोड़ते हुए पढ़ेंगे। यानी अलग अलग नदियों को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। इससे क्या होगा कि हम हर नदी के तंत्र को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ लेंगे, नर्मदा नदी तंत्र पढ़ लेंगे, कावेरी पढ़ लेंगे, इसी तरीके से आपका कृष्णा नदी तंत्र पढ़ लेंगे। इस तरीके से जितनी भारत की नदियां हैं, सभी नदियों को हम लोग कंसंट्रेट होके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मित्रों, तो एक बार कहना चाहूँगा, सेशन को शेयर कर दीजिए। अब वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए मित्रों, ये आपका बना हुआ है एक जम्मू कश्मीर का मैप, जिसमें हमने कुछ लोकेशन को पुटअप कर दिया है। पुटअप इसलिए कर दिया है कि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो, अब वीडियो काफ़ी लंबा ना होने पाए। हमारा मेन मकसद यही होता है। मित्रों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र। ये तंत्र क्या होता है? मित्रों, तंत्र का मतलब सिंधु नदी के जितने भी तंत्र हैं, यानी कहां कहां से होकर प्रवाहित होता है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सब नदियों को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मित्रों, चलिए सबसे पहले बात आती है कि सर सिंधु नदी का उद्गम होता कहाँ है। मित्रों, आप ये देख रहे हैं तिब्बत वाला एरिया, हमने कई बार आपको बताया है कि आप इधर देखते हैं चीन है, चीन का हिस्सा तिब्बत भी माना जाता है, जो कि कभी कभी विवादों में बना रहता है। इसी तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। मित्रों, इसी मानसरोवर झील से आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऐसे नदियां आगे प्रवाहित होते हुए पहुंचती है जम्मू कश्मीर वाले पॉइंट पे। यहाँ पे यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है डेमचेक। क्या स्थान है? डेमचेक। डेमचेक नामक स्थान पे जब एंट्री करती है, उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए मित्रों आपकी पहुंचती है पीओके के बॉर्डर पे, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर। ये लाइन आप देख रहे हैं ना, इस लाइन पे पहुंचती है। ये लाइन, ये यहाँ का हिस्सा जो मित्रों देख रहे हैं, इस लाइन के इस पार यही पीओके है आपका, पॉक, ठीक, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में हिस्सा। यहाँ पे आगे बढ़ती है। उसके बाद यही नदी आपका उत्तर और पश्चिम में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ते 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 आती है यहाँ पे बॉर्डर पे। और जैसे बॉर्डर पे आती है, उसके बाद ये एंट्री कर जाती आपके पाकिस्तान में। और जब पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है तो पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई है। उसके बाद यहीं पर इस्लामाबाद एक शहर है, और आपका इसी के इस पार यहाँ पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है पेशावर। इस पेशावर और इस्लामाबाद के बीच से प्रवाहित होते हुए, उसके बाद ये देखते हैं बगल में एक शहर मिठानकोट है। आगे बढ़ते हुए पहुंचती है मित्रों कहाँ पे? कराची में। पाकिस्तान का एक शहर यहाँ पे कराची है। अब कराची में बहते हुए उसके बाद अरब सागर में ये नदी विलीन हो जाती है। कुछ समझ में आया? जी हाँ, फिर से देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, बहते बहते कहाँ आती है? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, यानी भारत में। अपने भारत में कहाँ पे एंट्री करती है? तो इस स्थान का नाम है डेमचेक। क्या नाम है? डेमचेक। इसी डेमचेक नामक स्थान पे जैसे एंट्री करती है, आगे प्रवाहित होती है, फिर देखते हैं आप उत्तर और पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद देखिए ये हिस्सा क्रॉस करते करते पीओके में एंट्री करती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर में। उसके बाद आपका पाकिस्तान में एंट्री करती है, जो पेशावर और इस्लामाबाद के बीच से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में पूरा बहती है। उसके बाद पाकिस्तान के एक शहर कराची में पहुंचती है, और कराची में पहुंचने के बाद अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए भला कर देंगे तो ईश्वर भी आप पे भला कर देगा। मित्रों, ये लक्ष्य परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कंसंट्रेट होकर काम कर रहा है, तो आप लोग भी कंसंट्रेट होकर काम करते रहिए। मित्रों, चलिए
हमने दिखाया इतना अब आपको। अब बात करते हैं आगे कुछ हिस्सों की। हम देखते हैं यहाँ पे डेमचक नामक स्थान देखा, यहाँ पे श्रीनगर देखें, यहाँ पे बेरीनाग, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मिठानकोट, यहाँ पे भारत में अपने जम्मू, और पाकिस्तान का एक शहर कराची। इतना देख लिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली नदी की बात करते हैं। इसी में अगली नदी की हम बात क्या करेंगे, अगली नदी की जो हम बात करेंगे वो चेनाब नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चेनाब नदी की बात करेंगे। मित्रों आपके जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में यहीं पर मान के चलिए, यहीं पर एक दर्रा है जिसे बोलते हैं बारालाचा दर्रा। क्या बोलते हैं, बारालाचा। इसी बारालाचे दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है चेनाब। ये चेनाब नदी आपके ये पीओके वाले हिस्से से बहते हुए आती है, पाकिस्तान में एंट्री करती है। अब पाकिस्तान में एंट्री करने के पश्चात उसके बाद ये मिटा दो मिठानकोट को, उसके बाद जो है आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो आगे कहाँ मिलती है, आपके मिल जाती है सिंधु नदी तंत्र से। अब आप देखिएगा इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम मैंने चेनाब बताया। उद्गम कहाँ से हुआ इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम हुआ जो है बारालाचे दर्रे से। कहाँ से, बारालाचे दर्रे से। अब देखिए इसी के नीचे बारालाचे दर्रे के नीचे आपका यहीं पर एक दर्रा और है जिसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। हमने आपको जब पढ़ाया था दर्रा तो दर्रे में समझे होंगे आप लोग। रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा मित्रों यहाँ से निकलती है रावी नदी। रावी नदी भी आगे प्रवाहित होती है, उसके बाद आके पाकिस्तान में किससे मिल जाती है, चेनाब से मिल जाती है। समझ में आ गया, जी हाँ। रोहतांग, आर फार रोहतांग, अवार फार रावी, बारालाचा में बारालाचा चा वाला से चेनाब निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बेरीनाग में। बेरीनाग के पास एक स्थान है जिसे बोलते हैं शेषनाग। ऐसे समझिए कि बेरीनाग नामक स्थान पे शेषनाग एक झील है। कौन सा झील, शेषनाग झील, शेष बाबा, ठीक है। शेषनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है मित्रों झेलम। ये झेलम नदी आगे बहती है, बहते बहते वो आपका जो है कहाँ एंट्री करती है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जब ये एंट्री करती है तो आके मिलती कहाँ से, आके मिलती है चेनाब से। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है मित्रों झेलम नदी। कौन सी नदी हमने बताया, झेलम नदी। ये नदी को हमने क्या बताया था, चेनाब। चेनाब को हम यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा स्पष्ट आप समझेंगे। चेनाब नदी। इस नदी का नाम क्या बताया, रावी नदी। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वो पूछा गया है कौन सी नदी, सतलज नदी। मित्रों सतलज नदी भी आपके यही हिस्से से निकलती है, इसी का एक हिस्सा है जिसे हम लोग बोलते हैं राक्षस ताल। कौन सा ताल, राक्षस ताल। कहीं कहीं रापस ताल, कहीं कहीं राकस ताल लिखा होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होता। राक्षस ताल से एक नदी निकलती है मित्रों सतलज, और ये सतलज नदी आपकी प्रवाहित होती है। उसके बाद अपने भारत में सिपकिला दर्रे के पास, कौन से दर्रे के पास, सिपकिला दर्रे के पास एंट्री करती है। हम लिख नहीं रहे, लिख लीजिएगा। सिपकिला दर्रे के पास भारत में एंट्री करती है, और ये सिपकिला किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। यहीं पर भाखड़ा और नांगल नामक दो बांध बनाए गए हैं। जब हम आपको बांध पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे डैम पर, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब में एंट्री करती है, पंजाब में एंट्री करते करते आगे बढ़ती है। उसके बाद पुनः आगे किससे मिल जाती है, चेनाब से। इस नदी का नाम है मित्रों सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी। ठीक, इतना समझ में आया। अब सुनिए इसमें कहानी क्या है। अब हमने सबसे पहले बताया आपको जो है ये सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र मित्रों जब डेमचक के पास एंट्री करती है तो यहाँ पे बढ़ती है, तो यहीं पर दो पर्वत है। क्या है, एक है जास्कर और एक है श्योक, दो पर्वत है। चलिए देखते हैं। एक सेकंड हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ सॉरी श्योक नहीं है, श्योक नदी है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है लद्दाख, और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है जास्कर। इन्हीं दो पर्वतों के बीच से होके बहती है, ठीक। और इसी से
एक नदी निकलती है जास्कर नदी, आके मिल जाती है इससे, इसकी सहायक नदी है सिंधु की। उसके बाद एक नदी इधर से कहीं आती है, इसमें मिल जाती है, इस नदी का नाम है श्योक नदी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक अफगानिस्तान से एक नदी चल के आती है, अफगानिस्तान से एक नदी चल के आती है, आपके जम्मू कश्मीर वाले यहाँ पॉइंट पे मिलती है गिलगित जिले के पास। इस नदी का नाम है गिलगित नदी, गिलगित नदी, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान से एक नदी उसकी राजधानी से चल के आती है, जो अफगानिस्तान के राजधानी के नाम पे ही पड़ गया है। क्या है मित्रों? इस नदी का नाम है काबुल नदी। क्या नदी? काबुल नदी, ठीक है। अगली नदी मित्रों जो चल के आती है, इसका नाम है गोमल नदी। क्या नदी? गोमल नदी, ठीक है मित्रों। ये कुछ इसकी सहायक नदियां थी जो हमने आपको इसमें बता दिया। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कंसंट्रेट होकर आप लोग देख रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने क्या क्या बताया? सिंध नदी तंत्र बताया, उसके बाद चेनाब नदी को बताया। चेनाब की सहायक नदी क्या है? झेलम है, जो बेरिनाग या शेषनाग नामक झील से निकलती है। रावी नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है। सरलज नदी राजस्थान से आती है, सिकिल्ला दर्रे के पास एंट्री करती है, अपने जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और आपके पंजाब में प्रवाहित होते हुए आके चेनाब नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिंधु नदी की हमने क्या बताया? लद्दाख और जास्कर 2 श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। इसकी एक सहायक नदी जो है जास्कर है, दूसरा क्या है? श्योक है। जब यहाँ बहती है तो यहाँ पे गिलगित आती है, फिर काबुल आता है, गोमल आता है। बीच में एक नदी मित्रों और है यहाँ पे काबुल के बाद। इस नदी का नाम है कुर्रम नदी। क्या नाम है? कुर्रम। यह इसकी कुछ सहायक नदियां थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार कहना चाहूँगा, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वालों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही, टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिससे आप लोग टीचर से बराबर कनेक्ट रहिए और आप लोग अपने लक्ष्य परिवार के साथ जुड़ के जल्द से जल्द अचीव करें मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।